किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगता, और भूख जब नहीं लगता है तो उसको कमजोरी होने लगती है, खाना बिना मन का खाता है। इसके पीछे कारण क्या है? तो डाइजेशन सिस्टम, उसका पाचन तंत्र जो है प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा। तो पाचन तंत्र को सक्रिय करना है। अरे भाई, पाचन तंत्र क्यों ढंग से काम नहीं कर रहा, यह भी जानना पड़ेगा। किसी प्रकार का वायरस हो गया होगा, इन्फेक्शन हो गई होगी, आंतों में कोई सुस्ती आ गई होगी, तो ऐसे तो नहीं ना आ जाएगा, कोई ना कोई कारण होगा। कब्ज की समस्या बनी होगी, पेट साफ नहीं हो रहे होंगे, फिजिकली वर्क नहीं हो पा रहा होगा, कुछ न कुछ कारण। उस कंडीशन में आपको जानना होगा कि भाई इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना है। तो वायरस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, बैक्टीरिया से लड़ने के लिए सबसे पहली मेडिसिन F1 है। क्या है? F1। और डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए स्क्लोफो ग्रुप है। 5। डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सा ग्रुप है? स्क्रोफोलोशो। लेकिन एक्यूट डिजीज के पेशेंट में S1 और F1 और स्टेन का प्रयोग करेंगे लगातार 3 दिन तक। डाइल्यूशन नंबर 2 कितना? डाइल्यूशन नंबर 2। डाइल्यूशन नंबर 2 की या तो गोली दे दें, गोली में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो, और नहीं तो लिक्विड फॉर्म दीजिए। गोली दीजिएगा तो गोली 4-4 गोली देना है। कितना? 4-4 गोली। सूखी गोलियां स्प्रे के माध्यम से बनाई गई होगी तो, अगर उसके माध्यम से नहीं बनाई गई है तो डायरेक्ट लिक्विड दीजिए, और उसकी मात्रा आपको 6 से 10 बूंद कर देनी है, सुबह दोपहर शाम। रिजल्ट 1 दिन में आएगा। रिजल्ट 1 दिन में आएगा। भूख लगेगी और पाचन तंत्र ठीक ठाक होने लगेगा। दवा मात्र 10 दिन चला करके और बंद कर देना, पेशेंट ठीक हो जाएगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में भूख नहीं लगने पर ये अप्रतिम दवा है। थोड़ा सा भी, लेस मात्र भी इसमें संशय नहीं करना। आपके शरीर में जितनी प्रॉब्लम होगी, वायरस, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, डाई, छूत, ये सारी समस्या का समाधान करेगा। और आपके शरीर में कोई विषक्त जख्म, वो सब भी जो होगा उसको भी क्या करेगा? निकाल करके बाहर कर देगा, पेशाब के माध्यम से, मलमूत्र के माध्यम से। आपके शरीर में विटामिन बी से संबंधित जितनी भी समस्या हो, उन सभी समस्याओं को समाधान करेगा, यानी विटामिन बी का भी पूर्ति कर देगा। चयापचय क्रिया मजबूत हो गया, खाना बढ़िया से पचने लगा, भूख लगने लगेगा, पेशाब पैखाना बढ़िया से होने लगा, भूख लगने लगेगा। बुखार है तो बुखार ठीक हो गया, भूख लगने लगा, है ना? तो कौन कौन सा मेडिसिन है इसके लिए? S1, F1, S10। S1, F1, S10। मात्र यही दवा एक्यूट डिजीज में प्रयोग करके देखिए। डाइल्यूशन 2। डाइल्यूशन नंबर 2 फायदा करेगा। अब अगर आपके पास डाइल्यूशन नंबर 2 नहीं है तो 3 भी दे करके देखिए। मैंने एक्यूट डिजीज में प्रयास करना है आपको। जब भी एक्यूट डिजीज की समस्या हो तो प्रयास करना है आपको डाइल्यूशन 2, डाइल्यूशन 3, इससे ज्यादा नहीं। 3 तो कभी कभार देना चाहिए, डाइल्यूशन 1-2 ही दीजिए। एक्यूट डिजीज में ज्यादा जल्दी काम करेगा, फास्ट काम करेगा, स्पीडली काम करेगा, पेशेंट को तुरंत राहत मिलेगा। शरीर को और थोड़ा सा चाहते हैं कि ताकतवर हो जाए, एनर्जेटिक हो, तो WE का भी प्रयोग कराइए। 2 से 5 बूंद का प्रयोग सुबह दोपहर शाम, या एक टाइम भी प्रयोग कराइए। पेशेंट बलवान भी होगा और पेशेंट के शरीर में जितने भी सिस्टम लूज हो गए वो सब टाइट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सभी रंग मिले हुए हैं। 7 रंग का समावेश किया गया है। इस शरीर को चलाने के लिए 7 रंग की आवश्यकता होती है और 7 रंग का समावेश है इसमें, तो भी एनर्जेटिक हो जाएगा पेशेंट। तो भूख से संबंधित अगर समस्या हो तो पेशेंट को यह दें। यह दवा बुखार में भी चलता है एक्यूट कंडीशन में। सर्दी अगर आपको हो गया
तो सर्दी अगर तुरंत चाहते हैं कि आधे घंटे के अंदर रिलीफ मिल जाए, तो S1 के साथ YE का प्रयोग करिए, F1 भी दे दीजिए, आधे घंटे के अंदर राहत मिलेगा। खाते के साथ 10, 15, 20 सेकंड के अंदर ही जो है शरीर पर प्रभाव डाल देता है, नाक खुल जाता है। बहुत सारा चीज मैं नुस्खे के रूप में आप सबको बताता हूं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना उसको ऑब्जर्व करते हैं। अगर सर्दी है, नाक से पानी गिरने लगा, एक्यूट कंडीशन में है, छाए छाए आप मार रहे हैं, तो सिट्रीजिन से 100 गुना ज्यादा फास्ट काम करेगा S1। डाइल्यूशन नंबर 1, 2, 3 जो है, प्रयास करिए कि 1, 2 ही ले, नहीं है तो 3 भी लीजिए। और YE, इसको YE तुरंत नाक खोलेगा। हाँ, एक चीज और है, YE का प्रयोग शुरुआत में नहीं कर लेना, पहले S1 खा लीजिए, अगर छा छा रुक गया तो उसके बाद आधे घंटे के बाद F1 भी खा लीजिए। और नाक पूरा अगर जाम हो गया है, आप परेशान हैं, हर हर पानी गिर रहा है 3 दिन से, उस कंडीशन में S1 के साथ YE ले लीजिए। 1-2 खुराक में आपका सर्दी ठीक हो जाता है, 1-2 खुराक में आपका सर्दी ठीक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को समझना जरूरी है, मेडिसिन को समझना जरूरी है, उसके एक्शन को समझना जरूरी है कि नहीं? जब मेडिसिन के एक्शन को समझेंगे तो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक बन सकते हैं। और हमारा उद्देश्य क्या है, वीडियो भी मैं भेजता हूं तो किस उद्देश्य से भेजता हूं, लोगों को यह जानकारी हो कि भाई यह दवाई कितना फास्ट किस तरीके से करेगा। और जब चमत्कार आप दिखाइएगा, लोगों को फायदा होगा। जैसे नमक जीभ पर डालते हैं तुरंत स्वाद आता है, चीनी डालते हैं तो तुरंत स्वाद आता है, तेल डालते हैं तो तुरंत स्वाद आता है, उसका जो एक्शन है वो करता है। सेम उसी कंडीशन से हमारी जो मिर्चाई खाता है तो तुरंत स्वाद आता है, तो उसी तरीका से हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन जैसे ही आप खाते हैं, आपके बॉडी पर सेम टाइम से एक्शन शुरू हो जाता है। और हम छोटा वीडियो नहीं बना पाते, प्रॉब्लम होती है हमको, क्योंकि बताने के क्रम में मैं बहुत सारा चीज बताने का प्रयास करता हूं। जो लोग कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं उनको बहुत सारा कुछ नहीं मिल पाता है। और यह तो मल्टीपर्पस हो गया, भूख से शुरू हुआ, सर्दी और बुखार पर आके मैंने छोड़ दिया, है ना? तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस टाइप के कंडीशंस वाले स्थितियां हैं, आपके पास पेशेंट आए तो बैठाइए पेशेंट को और तुरंत राहत दे के भेजिए, ताकि पेशेंट कहेगा अरे डॉक्टर साहब अंग्रेजियों दवाई से ज़्यादा फास्ट काम करता रहे। आपका डॉक्टर साहब जो मेडिसिन है एलोपैथिक मेडिसिन से भी फास्ट काम कर रहा है, 100% हर्बल है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार होगा। जो बढ़िया अनुभवी चिकित्सक हैं, मैं उन लोगों से भी आग्रह करता हूं, आप अपने अनुभव, आप अपने एक्सपीरियंस को भी जो है वीडियो के माध्यम से लोगों को बना करके भेजिए। कुछ लोगों ने जागरूकता के तहत वीडियो बनाना शुरू किया है, लेकिन कंपटीशन कर रहा है झूठ-मूठ। वीडियो बनाते हैं लेकिन 10 सेकेंड का AI वीडियो बना करके सिर्फ पोस्ट कर देते हैं अपने इंस्टीट्यूशन और अपनी दुकान के प्रचार के लिए। ऐसा वीडियो मत बनाइए। अगर वास्तव में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के शुभचिंतक हैं, वास्तव में चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार विकास हो, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का लोग नाम जाने, जैसे हर आदमी पैरासीटामोल का नाम जानता है और पैरासीटामोल बुखार होने पर लोग दे देते हैं, उसी तरीका से अगर आप सब चाहते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार हो, तो लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि बुखार के कंडीशन में F1 मेडिसिन ले लेनी है और इसको लेने से किसी भी प्रकार की जो बुखार से संबंधित समस्या है वो ठीक होगी। और S1 इसके साथ ले लेना एक्यूट डिजीज में। अब जब पेशेंट को और प्रत्येक व्यक्ति को यह बात पता होगी तो दवा हर जगह उपलब्ध होने लगेगा, और दवा उपलब्ध होने लगा हर जगह, मांग बढ़ने लगी हर जगह, उत्पादन ज़्यादा होगा, मेडिसिन बहुत ज़्यादा सस्ता हो जाएगा, केमिकल से लोग दूर होंगे, अनेकों बीमारियां ठीक होगी, और
अलोपैथी मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन केमिकल वाली मेडिसिन है, पैरासीटामोल भी खाते हैं तो कुछ उसका साइड इफेक्ट है, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथिक खाने पीने वाली वनस्पति जगत से बनी हुई मेडिसिन है। तो इस मेडिसिन का प्रयोग करने के बाद साइड इफेक्ट ही नहीं है आपके बॉडी पर, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट है। तो जो भी लोग वीडियो बना रहे हैं, चाहे इंस्टीट्यूट वाले लोग हों या कोई डॉक्टर साहब हो, तो इस उद्देश्य से बनाया कि कम से कम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का सर दर्द, सर्दी, खांसी, बुखार, पेट दर्द, लीवर बढ़ना, लीवर से संबंधित समस्या, उल्टी, पैखाना में कौन सी एक्यूट मेडिसिन दिया जाए और क्या क्या दिया जाए, आम आदमी तक, प्रत्येक व्यक्ति को यह पता होना चाहिए। और उसके प्रचार प्रसार के लिए थोड़ा सा क्या करना होगा, आप सबको ईमानदारी पूर्वक अपनी प्रैक्टिस, ईमानदारी पूर्वक अपनी अनुभव को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के सैद्धांतिक बातों को लेकर के शेयर करने की आवश्यकता है। चूंकि अकेला मैं करूं तो कितना कर पाऊंगा, मेरा प्रयास है जब तक हूं तब तक करूंगा, लेकिन अगर अपने प्रैक्टिकल के बारे में पुराने गुरुजन हैं, अनुभवी गुरुजन हैं, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के बड़े बड़े चिकित्सक हैं, इसमें कोई तो मत नहीं, जिन्होंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी तक संभाला है। और बहुत सारे वैसे दुर्जन टाइप के भी लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने सिर्फ पैसा बनाया, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक को अपना पैसा उगाही का माध्यम बनाया। वैसे लोग से तो अपेक्षा ही नहीं करना है, लेकिन जो सभ्य टाइप के लोग हैं, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का वास्तव में प्रचार प्रसार चाहते हैं, तो दूसरे पैथी का नहीं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के मेडिसिन से संबंधित जागरूकता लाए, अपनी अनुभव को शेयर करें, प्रमाणित करें। जैसे मैंने कैंसर पर ही बताया था, आने वाले कुछ ही समय में पेशेंट स्वयं आएगा, वीडियो भी है पेशेंट का, मेडिसिन भी मैंने दिया है पेशेंट का, आज भी वीडियो आया है, लेकिन मैं शेयर नहीं करूंगा इसे, वो सारे शेयर्स होंगे। मैंने प्रिस्क्रिप्शन भी शेयर किया था। शेयर करने के पीछे क्या है, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं करता हूं, क्लास और लेक्चर से फुर्सत नहीं मिलता है, लेकिन इन सबको शेयर इसलिए मैं करता हूं आप सबके बीच में, ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मेडिसिन प्रत्येक प्रैक्टिशनर के पास, और सोशल मीडिया पर है तो प्रतिबंध तो है नहीं कि सिर्फ डॉक्टर ही देख रहे हैं, पेशेंट भी देख रहे हैं, आम पब्लिक भी देख रहे हैं। तो जो देख रहे हैं उनको इस मेडिसिन की जानकारी मिल रही है, उनका ज्ञान विकसित हो रहा है। उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पर लोगों का विश्वास होगा। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पर विश्वास दिलाने के लिए मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं, भेदभाव छोड़ दीजिए, हमको तो जितना आता है उतना ही करते हैं, हमारे से 1000 गुना बड़े बड़े विद्वान इस दुनिया में है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में है, और वो लोग करते हैं, करेंगे भी। मैं ही सब कुछ जानता हूं ऐसा नहीं है, मैं अनुसंधान करता हूं, करते रहता हूं, पढ़ते रहता हूं, लोगों को देखते रहता हूं, ऑथेंटिक तरीके से मैं सारी व्यवस्था को संचालित कराने का, आपके बीच में लाने का प्रयास जरूर करता हूं। फिर भी मैं अपने आप को विद्वान कहने से मना करता हूं, चूंकि दुनिया है, एक पर एक लोग हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी लोग हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल में बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया है।
उन सभी से आग्रह है कि आप जुड़िए हमारे साथ में, और जुड़ करके आप हमको अपनी अपनी व्यवस्थाओं पर, अपनी अपने सिस्टम पर, अगर आपको किसी प्रकार का ईगो नहीं हो, आपको इंसल्टी हमारे साथ जुड़ने में नहीं महसूस हो रहा हो, तो आप आइए और जुड़ करके इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार किया जाए। नहीं जुड़ सकते हैं तो वीडियो ही बनाइए, सोशल मीडिया पर डालिए, मेडिसिन से संबंधित डालिए। 10 सेकंड का वीडियो कंपटीशन करने के लिए नहीं कि हमारे यहाँ 1000 रुपया में आप जुड़ सकते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रॉपर क्लास करने में, टीचर रखने में, इंस्टीट्यूट चलाने में, टैक्सेशन की बहुत सारी प्रक्रिया को फुलफिल करने में, ऑडिट की प्रक्रिया को फुलफिल करने में, एग्जाम की प्रक्रिया को फुलफिल करने में, पारदर्शी बनाने में, सिस्टमेटिक व्यवस्था को बनाने में, गवर्नमेंट के बहुत सारे नॉर्म्स को फुलफिल करने में पैसे लगते हैं, और वह प्रॉपर वे में हमारी संस्थान करके देती है, हम करके देते हैं। इसलिए हम 1000 रुपया में किसी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कोर्स नहीं करा सकते। फ्री वीडियो दे देंगे, जानकारी आपको दे देंगे, लेकिन कोर्स प्रॉपर वे में करना अगर आपको होगा तो एक सिस्टमेटिक व्यवस्था में करनी होगी, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और ऐसे इन्वेस्टमेंट में कम से कम छात्र अगर 4 साल पढ़ेगा और वो 3000 रुपया इन्वेस्ट नहीं करेगा पढ़ाई में, और साल में 15-20 छात्र अगर एडमिशन कराते हैं, तो संस्थान कैसे चलेगी? टीचरों की सैलरी कहाँ से आएगी? अनुसंधान कैसे होगा? छात्र क्या सीख के जाएगा क्लास में, क्या पढ़ेगा? बहुत सारी बातें, इन सारी बातों को जो है ऐसे ही बातों में मैंने रख लिया। तो हमारे यहाँ कोर्स करने में अगर इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा अधिक लगता है, तो मैं ज्ञान भी आपको देने का प्रयास करता हूं। आप कितना ले पाते हैं आपके ऊपर निर्भर है, और वैसा ज्ञान देने का प्रयास करता हूं कि आपको किसी दूसरे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों की सहायता की जरूरत ना पड़े। आप स्वयं आत्मनिर्भर हो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा करने के लिए, आपको किसी दूसरे पैथी में जाने की आवश्यकता ना पड़े, और आप प्रॉपर में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक ही बन करके चिकित्सा करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी का प्रचार प्रसार करना। जन जन तक प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि बुखार में F1 और S1 की जरूरत होगी, टाइफाइड हो गया तो इसकी जरूरत है, पेट में दर्द है तो इसकी जरूरत है। पेशेंट को याद रहना चाहिए।